ध्यान से देखिए इस इंसान को। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोग इस इंसान को बड़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसे यति नरसिंहानंद के नाम से जाना जाता है। ये अपने मानने वालों को भले ही यति नरसिंहानंद अपना नाम बताता है, मगर इसका असली नाम जो है वो है दीपक त्यागी, और ये इंसान बिलोंग करता है मेरठ से। आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर ये इंसान खुला क्यों घूम रहा है, क्योंकि इस इंसान की जो असली जगह है, जो असली मंजिल है वो जेल है। इस इंसान को इस वक्त जेल में होना चाहिए था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक से मैं ये सब कुछ क्यों बोल रहा हूँ। तो वैसे तो इस इंसान की पूरी ज़िंदगी, और ख़ास तौर से पिछले जब आप 1-2 साल देखेंगे तो आप सभी लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि इन्होंने कांड ही कांड किए हैं अपनी ज़िंदगी में। मगर रिसेंटली जो इन्होंने एक सारी खिचड़ी फैलाई है, वो अभी आपको जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा इन्होंने क्या कांड किया है। तलवार से नहीं मरने वाले हैं वो। आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा। वो बहुत अच्छे हथियार लिए हुए बैठे हैं। धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। 40 करोड़ की इकोनॉमी है वो, 40 करोड़ आदमियों की। तुम 100 करोड़ हो, तुम्हारे यहां बच्चे नहीं है। आर्थिक ताकत अब उनके पास चली गई। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार, यही तुम्हें बचाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये इंसान इस वीडियो में खुले तौर पर बिल्कुल एक ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहा है, और इसकी इस भीड़ में लगभग 200 से 300 लोग मौजूद हैं, और वो सारे के सारे लोग इसकी इस नफ़रती बातों पर वाह वाह कर रहे हैं। इस इंसान ने मंच पर खड़े होकर न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं को तलवार उठाने के लिए उकसाया, बल्कि साथ ही साथ कहा कि जो आर्थिक बहिष्कार है वो अब पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। शायद दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों को याद होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले, बल्कि कहें कि कुछ महीने पहले, यति नरसिंहानंद की तरफ से ही इनके जो चेले थे उन्हें ये ऑर्डर दिया गया था कि पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर एक ख़ास कम्युनिटी यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक अभियान चलाया जाए, जिसमें घर घर पे जाकर लोगों को, यानी हिंदू लोगों को ये बताया जाए कि वो मुसलमानों की जो छोटी बड़ी दुकानें हैं या इनके और भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनसे दूर रहें, उनसे किसी भी तरह का कोई लेन देन ना करें, ताकि जब ये फाइनेंशियली आप हमसे टूट जाएंगे तो जाहिर है कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो अब जो ये प्रोग्राम हुआ है इसमें यति नरसिंहानंद कह रहे हैं कि पुराना वाला जो हमारा प्लान था, जो स्ट्रेटजी थी, वो काम नहीं कर रही है। इसीलिए अब जितने भी हिंदू ग्रुप हैं उनको अपडेट होने की ज़रूरत है, और वो जो तलवार होती है वो सिर्फ स्टेज पर अच्छी लगती है, मगर अब सारे लोग तलवारें ख़रीदें और लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। इसके अलावा इन्होंने एक सबसे अलग चीज़ कही। आपने वो नारा सुना होगा, सत्य में विजय थे, बहुत मशहूर नारा है हिंदुस्तान में। लेकिन इन्होंने अब उस नारे को अपडेट किया और उस पर जो सत्य का वर्ड था उसे हटाकर लगाया शस्त्र में विजय थे, यानी हथियार के साथ जोड़ा कि शस्त्र है तो विजय थे है, मतलब जीत है। रुकिए दोस्तों, ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। सिर्फ यति नरसिंहानंद ने ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस ख़ास प्रोग्राम में नफ़रत, हेट स्पीच नहीं दिए, बल्कि यहाँ पर और भी लंबी लिस्ट है। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि अभी कुछ दिन पहले ही दिसंबर के महीने में, शायद 4 से 5 दिन गुजरे हैं, एक प्रोग्राम किया गया था जिसका नाम था धर्म संसद। ये 3 दिन चला और तीनों दिन लगातार सिर्फ और सिर्फ मुसलमान या उनके अलावा और भी जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं हमारे इंडिया की, जैसे ईसाई वगैरह, इन सब को भी टारगेट किया गया। तो चलिए अब आपको सबके एक तरफ से लाइन से स्टेटमेंट दिखाते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ दिए गए हैं। ट्विटर पर एक अकाउंट है मोहम्मद ज़ुबैर, शायद आप जानते होंगे, इंडिया के बहुत मशहूर पत्रकार हैं और फैक्ट चेकर के तौर पर उनको जाना जाता है, वो इस तरह के काम करते रहते हैं। तो उन्होंने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की है। चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। इन भड़काऊ भाषण देने वालों में सबसे पहले हैं अन्नपूर्णा माँ। ये जनरल सेक्रेटरी हैं हिंदू महासभा की। ये कहती हैं कि अगर तुम उनको ख़त्म करना चाहते हो, यानी मुसलमानों को, तो उनको मार डालो, और हमको सिर्फ़ और सिर्फ 100 ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जो उनके लगभग 20 लाख लोगों को मार सकें, और इस कंडीशन में जो है हमारी विजय हो जाएगी। इसके बाद जो अगला नाम है वो है धर्म प्रसाद महाराज का। ये मशहूर स्टेट बिहार से आते हैं और इन्होंने इस महासभा में कहा है कि अगर मैं ख़ुद पार्लियामेंट में होता, यानी एक सांसद होता, उस वक्त कि जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि जो देश के रिसोर्सेज हैं, नेशनल रिसोर्सेज, उन पर पहला हक जो है देश की माइनॉरिटीज़ का है, तो अगर मैं उस वक्त मौजूद होता तो लगभग 6 गोलियां मनमोहन सिंह के सीने पर उतार देता।
मैं गॉडसे को फॉलो करता। उसके बाद इस लिस्ट में जो अगला नाम है जो वहाँ पर मौजूद थे हेट स्पीच देने वालों में, वो हैं आनंद स्वरूप महाराज। इन्होंने इस सभा में कहा कि अगर हमारी गवर्नमेंट यानी जो इस वक्त सरकार है हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम एक ऐसा युद्ध छेड़ेंगे कि जो सन 1857 से भी बड़ा होगा। सन 1857 में क्या हुआ था हम सभी जानते हैं। वो हमारे देश की पहली आज़ादी थी, हमारे देश की आज़ादी की पहली जंग थी। तो ये अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ एक युद्ध छेड़ने की अपील कर रहे हैं। तो ये अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ एक नया युद्ध छेड़ने की चेतावनी दे रहे हैं। और किस लिए? इसलिए कि ये हमारी मांगे माने, यानी हमारे देश को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। इनके कहने का जो टोटल मतलब है, जो निचोड़ है, वो ये है। दोस्तों ये यहीं पर नहीं रुके, बल्कि इन्होंने आगे ईसाइयों को और मुसलमानों को धमकी दी और कहा कि हम ईसाइयों को उत्तराखंड में क्रिसमस नहीं मनाने देंगे, मुसलमानों को ईद नहीं मनाने देंगे, क्योंकि जो उत्तराखंड स्टेट है वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं की है और इस स्टेट पर सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं का हक है। इसके अलावा जो अगला नाम है वो है सागर सिंधु महाराज का। इन्होंने कहा कि मैं बार बार कहता हूँ कि 5,000 का मोबाइल चल जाएगा, लेकिन आपके पास जो शस्त्र है, जो हथियार है, जो वेपन है, वो लगभग 1 लाख से कम का नहीं होना चाहिए। यानी आप सभी 1 लाख का हथियार रखें, चाहे भले ही मोबाइल 5,000 का रखना पड़ जाए। और ये क्यों कह रहे हैं? ताकि मुसलमानों से लड़ सको, मुसलमानों को ख़त्म कर सको। और हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ 3 दिन तक चला, उसके बावजूद भी इनमें से किसी के भी खिलाफ न कोई FIR की गई है, न किसी को जेल में डाला गया है, और न ही इन सब चीज़ों को मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाया जा रहा है। किसी भी मीडिया चैनल ने अभी तक इसको वो अहमियत नहीं दी है, वो इम्पोर्टेंस नहीं दी है कि जो देना चाहिए थी। सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो वायरल हो रहे हैं। इसी वजह से ट्विटर पर भी लगभग पूरा दिन इसको लेकर ट्रेंड चला। बहुत सारे लोगों ने इन जैसे लोगों को सपोर्ट भी किया हमेशा की तरह, और बहुत सारे लोगों ने इनकी गिरफ्तारी की मांग की। आखिर में दोस्तों आप सभी लोगों के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है, और अगर हो भी रहा है तो ऐसी क्या वजह है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उत्तराखंड में हो रहा है इस वक्त। तो आपको मैं बताता चलूँ कि सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं। इलेक्शन लगभग 2 से 3 महीने बाद होने वाले हैं, और ये वो स्टेट है कि जहाँ पर कुछ दिन पहले ही, बल्कि कहीं कुछ महीने पहले ही, बीजेपी को अपने लगभग लगातार 3 CM बदलने पड़े, एक के बाद एक। और उसके बावजूद भी जो नए सर्वे निकल कर आ रहे हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें सब में ये बात क्लियर हो रही है कि इस स्टेट में बीजेपी की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा पतली है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देखकर अब बीजेपी अपना वही हथकंडा अपना रही है, उसी स्ट्रेटजी को अपना रही है कि जो वो पहले से अपनाती आई है। और वो स्ट्रेटजी क्या है? हिंदू मुस्लिम, ताकि इसको किसी तरह से हिंदू मुस्लिम का रंग देकर इलेक्शन में फिर से वो जान डाली जा सके, अपनी साइड को मजबूत किया जा सके। तो दोस्तों फ़िलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना, ताकि इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेटिव जब वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल सके।